हम्म। तो आपका जो नेक्स्ट डाउट इसमें ये कह रहे हैं आप कि क्या पूछ रहे हैं? बहुत सारे क्वेश्चन है सर आपका, मैंने कौन से वाला क्वेश्चन? सर वो 19 वाला ठीक है। मैंने ये सॉल्व किया सर। हम्म। आंसर भी ठीक आया। ठीक है। तो मतलब ये ठीक है ना? हाँ तो ठीक है, फिर तो आंसर ठीक है। तो x+1 बराबर इवन, तो x ऑड, हाँ ऑड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फॉर्मूला अलग ला दिया, ठीक है सही है। और इसके बाद वो एक फॉर्मूला अप्लाई किया। मैंने एक बुक ढूंढ के खोजा। ये तो कल ही तो बताया था, इस फॉर्मूला नहीं इसमें डबल, ठीक है फॉर्मूला कर दिया वो भी सही है। नहीं तो डबल एक्सपेक्टेशन से हो जाएगा, ये भी कल परसों कराया था मैंने। इसलिए कहता हूँ पीवाई क्यू डाउट है मत पूछो। पीवाई क्यू ना, कल पीवाई क्यू बैच की क्लास होगी, उसमें आप पूछिए तो क्या फ़ायदा ये होगा। कल मैंने कहा ना पीवाई क्यू बैच की क्लास होगी शाम को, है ना, अराउंड 7 to 8 PM या 8 to 9। ओके सर, तो उससे कल पूछूंगा। उससे क्या होता है ना, जैसे आप जो अभी जो डाउट पूछ रहे हो, कल ही मैंने उसको बताए थे, आई थिंक जो सोहम दूसरा वाला है ना, उसको बताए थे। वो डाउट क्लास में मिल भी जाएगा हम्म। पीछे रिसेंट वाले में। तो मैं भेज दूंगा आपको भी, देख के एक बार, कल ही बताए थे तो ये है। तो इस तरह के डाउट क्या ना, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट सबको डाउट है, तो सबको अलग अलग बताना पड़ता है, तो ये दिक्कत है। तो कल अभी पीवाई क्यू ओके बैच की सर। क्लास है, जो क्वेश्चन पीवाई क्यू का बचा है जैम या गेट का, वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके सर, मैंने 2025 का सॉल्व कर लिया। अच्छा चार किया, हाँ। पाँच छः मेरा डाउट हो रहा है, तो कल पूछूंगा। नहीं ठीक है, अच्छा है, जैम का और गेट का भी कर लो 2025 का। गेट का कंप्लीट हो गया। हाँ तो जो बचता है वो आप कल डिस्कस करो, ये है। एंड ऐसे ही बाकी भी कर लो, जैम का 25 से लेकर 2005 तक पूरा कर लो, और 2 3 बार 4 बार हम्म। सॉल्व कर लेना, सो दैट कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप, ये है। इस तरह से है, गेट का भी 19 से 25 का कम से कम 4 5 बार कर लो बैठ के। सो चीज़ें फिर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली दिखने लगेगा आपको, ये है। ओके सर, कल एक बार डाउट क्लास रखना है। हाँ कल है, मतलब कल क्लास होगी पीवाई क्यू की। हम्म। आप भी सर मतलब थैंक एक यू ये, सर। मैंने हाँ पूछो। सर इसमें जो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन भेजा है इसमें ना सर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार निकालेंगे तब। तो सर मेरा इसमें एक कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो है कि जब इसमें जैसे इसमें सर x1 y1 x2 y2 वाई वेरिएट नॉर्मल दे रखा है, तो इसमें जब हम x1 x2 x1 एंड x2 तो इंडिपेंडेंट हो गए ना सर, ऐसा बोल सकते हैं हम? x1 और, x2 या फिर x1 एंड y2, मतलब मतलब हम मेरा क्वेश्चन अब है कि समझिए, कोवेरियंस। इसने कहा है x1 y1 इंडिपेंडेंट है x2 y2 से, क्योंकि रैंडम सैंपल है ना। तो हाँ ये सर वो। पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, तो जितने जी सर। सैंपल पॉइंट है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है वो। जी सर। तो यहाँ डिपेंडेंट है x1 और y1, क्योंकि हाँ आपके सर क्वेश्चन में ये लिखा है ना, ध्यान से देखो, ये लिखा है बाई वेरिएट नॉर्मल 0 0 1 वन 1 वन थ्री बाई 3/4। फोर तो ये जो 3/4 है, ये को रिलेशन है एक्स आई और वाई आई का 3/4, जो कि नॉन जीरो है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एक्स आई एंड वाई आई आर डिपेंडेंट, ये है। हाँ सर, इसमें अगर एक्स आई एंड वाई जे कर दें और आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो वो तो इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं हम ऐसा? हाँ, अब ये x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, x1 y2 से भी इंडिपेंडेंट है। हाँ सर, तो इसमें ना एक कंसेप्ट था कोवेरियंस ऑफ, जब हम वेरियंस निकालने के लिए जब हम कोवेरियंस ऑफ एक्स बार कॉमा वाई बार निकालेंगे, तो उसमें ये एक्स बार को खोलना पड़ेगा, तो उसमें आएगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत, देखो ना, हाँ वो हट जाएगा। तो हाँ वन सर, बाई वो एन, इसीलिए वो पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, समेसन एक्स आई 1/n समेसन वाई आई या वाई जे कर हाँ दो। सर, तो मेनली तो एन वाई स्क्र आई बार कर हो दो। जाएगा। तो इंडेक्स इक्वल रहेगा तभी वो डिपेंड करेगा, वरना डिपेंड नहीं जी करेगा। सर। तो इसीलिए 1/n² बाहर, ये 1/n बाहर, ये 1/n बाहर, जी सर। समेसन भी बाहर। तो यहाँ कोवेरियंस एक्स आई और वाई आई रहेगा, बाकी सब जीरो हाँ हो सर। जाएगा। तो यहाँ हाँ से सर, आ वो सकता बस है। ठीक है, वो ही पूछ रहा हूँ, ठीक है सर। से आ जाएगा। अभी सारे डाउट पीवाई क्यू कलेक्ट करो, डाउट क्लास मतलब पीवाई क्यू बैच अलग चलता रहेगा। उसमें यह है कि जैसे डाउट क्लास और डाउट क्लास के नाम से अपलोड हो जाता है, वो ऐप पे हो जाता नहीं है, यूट्यूब पे जाता है खाली। पीवाई क्यू बैच के नाम से जो क्लास रखता हूँ वो एक्चुअली ऐप पे अपलोड होता है, एकलव्या 1 2 3 में वो सब अपलोड होगा, हो रहा है ना। इस तरह से है। तो उससे ये कि बाद में कोई बच्चा देखेगा ना, तो उसको पीवाई क्यू मिल जाएगा। डाउट क्लास में ढूंढना मुश्किल है, उसमें खो जाता है ना, इतने डाउट क्लास 2500 2000 से प्लस डाउट क्लास हो गए। तो उसमें मुश्किल, लेकिन पीवाई क्यू बैच की जो क्लास होगी, तो उसमें ऐप पे रहेगा, तो बाद में बच्चा अपना देख लेगा, तो उसका डाउट तब क्लियर हो जाएगा। जी कल सर, बस पूछो मेरा एक पीवाई क्यू रह गया, मैंने एक कल पूछो, पूछना हाँ। है। हम्म।
बताइए। हमारे पास एक्स आई रैंडम सैंपल है जो आईडी है, एंड नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा को फॉलो कर रहा है। तो उसमें जब हम वो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं ना, सफिशिएंट उसके लिए स्टैटिस सफिशिएंट एस्टिमेटर के लिए, तो उसमें एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर बन जाता है। तो वो जी ऑफ थीटा एंड कॉमा टी का वो बनेगा तो ना, खोलो ना, फंक्शन बनेगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, बने कुछ नहीं बनेगा। प्रोडक्ट में कहाँ आया, वहाँ प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट तो है ही नहीं आपके पास, वो तो सब्ट्रैक्शन में है। हाँ सर, उसमें एक्स स्क्र प्लस थीटा स्क्र माइनस 2x थीटा हाँ, हो उसको जाएगा ना। ब्रेक करके फिर करो उसको, फिर ब्रेक करो, फिर उसको फिट करो फैक्टराइजेशन थ्योरम पे। आप स्क्वायर खोल के फिर उसको ब्रेक करो कि क्या बनता है। आपको तो ऐसा बनाना पड़ता है ना लाइक्लीहुड फंक्शन को फैक्टराइजेशन थ्योरम में, कि आपको एच एक्स इसमें सिर्फ एक्स होना चाहिए, जी ऑफ थीटा कॉमा थीटा टी। कॉमा टी। तो यहाँ प्रोडक्ट काइंड ऑफ मतलब ऐसा होना चाहिए थीटा कॉमा टी, लेकिन आप जो कहना चाह रहे थे उस समय ना, जैसे एक्स आई माइनस थीटा है, तो क्या लोगे इसको, टी क्या आएगा, टी भी तो मिलना चाहिए मुझे, तो टी तो एस्टिमेटर है, टी में कहीं एक थीटा नहीं आएगा, ऐसा टी लोग इसमें थीटा ना आए। जी मतलब इसमें ठीक है सर। मतलब टी मतलब ऐसा बनेगा ना इसमें थीटा नहीं होगा, टी में टी ऐसा लेंगे जिसमें थीटा इन्वॉल्व नहीं रहेगा। जो सर -2x थीटा हुआ, तो उसको हम किस में रखेंगे, एच हाँ, एक्स में रखेंगे, माइनस टू एच एक्स एक्स में थीटा है, रखेंगे। वो तो इसमें चला जाएगा ना, थीटा जहां भी होगा वो जी में ही जाएगा। अब थीटा के साथ जो नंबर है वो टी है एक्चुअली, थीटा के साथ क्या है, सर एक एक तो कांस्टेंट वन होगा मान एंड लो एक ये फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब कह रहा हूँ मान लो ऐसा है, तो ये होगा जी ऑफ थीटा टी। तो यहाँ टी मुझे समेसन एक्स आई को लेना पड़ेगा, और मतलब थीटा टी एक साथ है, तो जी ऑफ थीटा टी में कोई एक्स्ट्रा एक्स नहीं बचना चाहिए टी के अलावा, तो जो भी एक्स है वो टी में कंज्यूम हो जाएगा। सर यहाँ पे बन रहा है एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नॉर्मल में ई रेज टू पावर तो उसको माइनस खोलो एक्स ना माइनस भाई, ए थीटा का माइनस बी का होल स्क्वायर पे खोल के सेपरेट करो। हाँ सर, खोल लिया उसको। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर नहीं माइनस टू ब्रेक एक्स करके थीटा। मुझे प्रोडक्ट में बताओ, सीधा सीधा सिंप्लीफाइड सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ लाइक्लीहुड फंक्शन का, इसको सर सिंपलेस्ट फॉर्म देखना में पड़ेगा, ब्रेक एक करो। मिनट। सर इसका आएगा माइनस, सर -x² बाय 2 थीटा स्क्वायर -1/2 प्लस x/थीटा स्क्वायर आएगा इसका। हम्म सर हम्म ऐसे सिग्मा क्या था, सर थीटा था, थीटा। सिग्मा भी थीटा है, जी सर। नहीं सिग्मा स्क्वायर थीटा है। हाँ, सर ई रेज टू पावर हम्म -1/2 थीटा थीटा सर, इसको ब्रेक करके बताओ। हाँ, एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर। अरे भाई सर तुम मैं तो ऊपर ही लिख। खोले ही नहीं अभी तक, एक्स माइनस थीटा का होल स्क्वायर क्यों नहीं सर खोल रहे हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है कि नहीं, जी सर। तो लगाओ ना उसको। सर कोई नहीं, मैं करता हूँ कोई नहीं, सिंप्लीफाई देख करो लूंगा ना, सर। क्या है चलो बताओ, -हाफ एक्स एक्स माइनस माइनस, थीटा बाई रूट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, ये है ना। जी सर। हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, ये लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, समेसन होगा ऐसा, तो समेसन एक्स आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर -2x थीटा भी समेसन लगा हुआ है, खोलो समेसन को, तो यहाँ से आ जाएगा टू, तो कट जाएगा ना, 2 थीटा थीटा कट गया, 2 कट गया, सिर्फ समेसन एक्स आई बचेगा, चेक करो, वही प्लस में बचेगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस में सिर्फ बचेगा
अच्छा यहाँ एन थीटा स्क्वायर था ना, तो एन थीटा बाई 2, ये समेसन करेंगे ना, समेसन यहाँ पे है, तो ये समेसन यहाँ, इसका समेसन एन थीटा स्क्वायर बाई 2 थीटा, तो एक थीटा गायब हो गया, ठीक है। एंड यहाँ से 2 समेसन एक्स आई थीटा, 2 थीटा गायब, समेसन एक्स आई प्लस में। अब बताओ, इसको फिट करो इसको लाइक्लीहुड फंक्शन में, इसको ठीक से लिखो पहले। सो 1/√2 पाई की पावर n, ये सिर्फ x वाला को साइड कर दो, यहाँ है 1/√थीटा इसकी पावर n, ये सिर्फ थीटा वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो e की पावर -1/2 थीटा समेसन एक्स आई स्क्वायर, e की पावर -n थीटा बाई 2। अब इसको लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन में। सो h ऑफ x वैक्टर, जी सर समझ गया, ठीक है। तो हाँ इतना हाँ सर करो ना, देखिए। इतना करते नहीं हो तुम, चाहते हो मैं करूँ, एग्जाम में नहीं मैं थोड़ी करूँगा। तो यहाँ एच एक्स है, एच एक्स पूरा ये हो गया, जी थीटा टी ये हो गया। अब देखो इसमें टी एक्स कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो जो है वो टी है एक्चुअली, ये तुम्हारा टी है एक्चुअली, सो ये है टी। अब यहाँ कोई एक्स आई नहीं दिख रहा होगा, तो मतलब इसमें कहीं एक्स नहीं होना चाहिए टी के अलावा, जितने एक्स है वो सब टी में कंज्यूम हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक्स एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा टी के अलावा, तो टी मुझे मिला 1 मतलब सीधा एक्स आई स्क्वायर, तो यही कंप्लीट सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, इससे आ जाएगा सफिशिएंट स्पेशली लाइक्लीहुड फंक्शन। हाँ सर। सर जब हम इसमें कंप्लीट एंड सफिशिएंट निकालेंगे तो सर उसमें उसका 2 डायमेंशनल आएगा ना सर, इसका उसका जब कंप्लीट एंड सफिशिएंट निकालेंगे 2 डायमेंशनल क्यों आएगा? तो सर इसको हम एक्सपोनेंशियल ऑफ के वो लिखेंगे के पैरामीटर का। अरे लिखेंगे नहीं, लिख के देखो, हाँ सर। तो तुम हाँ भविष्य में सर हीरो, मैंने लिख के लिख रखा बताओ है मुझे। सर हाँ उसको। हाँ सर उसका है एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -1/2 log 2 पाई -1/2 log थीटा माइनस 1/2 माइनस x² बाई 2 थीटा स्क्वेयर प्लस x/थीटा स्क्वेयर। सर उसमें एक तो x² वाला टर्म आ रहा है एंड प्लस में x वाला टर्म आ रहा है। वो तो यहाँ भी आ रहा था। तो सर इसमें हमें लॉग नहीं लेते ना, उसमें हम लॉग ले लेते हैं तो वो नीचे आ जाता है। बताओ। सर इसमें हम लाइक्लीहुड फंक्शन का तो नहीं लिखते, पीडीएफ का लिखते हैं आई थिंक। तो पीडीएफ को लिख लो, कोई बात नहीं, बराबर बात ही है, तुम ये ना लिख के ये लिखो, तो ये लिखो, एक ही बात है, वो लिखो चाहे ये लिखो। तो यहाँ लिखोगे तो ए सिंपल एक्स, वहाँ वेक्टर है, बी थीटा है, और यहाँ आएगा सी थीटा इंटू एच एक्स। बताओ अब ठीक से। जी सर। हम्म फिर मैं आपको लिखाऊं वो इसका एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट -1/2 log 2 पाई हम्म -1/2 log थीटा हम्म -1/2 माइनस x² बाई 2 थीटा स्क्वेयर। हाँ सर सही लिख रहे हो आप, -x²। इसको खोलो ना, इसके पूरा बाद खोल के बताओ ना। हाँ सर -1/2 तो आएगा ही आएगा, वो तो जो पहले लिखा था सही लिखा था आपने। हम्म हाँ सर ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट नहीं आएगा, -x² बाई 2 थीटा स्क्वेयर प्लस एक्स, सर आएगा एक टर्म और आएगा प्लस x/थीटा स्क्वेयर। हाँ सर इसको ये कैसे आ गया? तो जो थीटा था वो कैंसिल नहीं हुआ? इसका पीडीएफ क्या है? जी सर समझ गया, मेरा गलती है, वो मैंने रूट थीटा लिखना था, वो थीटा नहीं लिखा। ठीक है छोड़ दीजिए सर आप। है ना। तो ठीक जी करो सर भाई, अब गलती, ठीक है ठीक केयरफुली है थैंक कैलकुलेशन यू। करो भाई, अंदर गलतियों की दिक्कत है ना, ठीक है, ओके। हाँ जी सर थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू।